साल था 1974 का। देश भर में छात्र आंदोलन अब परवान चढ़ने लगे थे। आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र अब पटना विश्वविद्यालय बन चुका था। इसी दौरान राष्ट्रीय नेता मोरारजी देसाई को संबोधन के लिए पटना बुलाया गया, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। मंच से मोरारजी का परिचय देने की जिम्मेदारी पटना छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष को सौंपी गई। इस छात्र नेता ने मंच से परिचय देने की बजाय एक लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। न सिर्फ आयोजकों के लिए बल्कि खुद मोरारजी के लिए यह स्थिति असहज करने वाली थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो छात्र नेता अपना भाषण खत्म करके मंच से उतर गया और कार्यक्रम से चला गया, जबकि मोरारजी का भाषण होना भी बाकी था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में उस छात्र नेता के साथियों ने उसे ढूंढा तो वो पान की किसी एक दुकान पर लोगों से बातचीत करते हुए मिला। जब उसके साथियों ने उसकी हरकत की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। मोरारजी के भाषण देने के बाद में मुझे सुनने के लिए वहां कौन रुकता, और उस कार्यक्रम से मैं इसलिए चला आया क्योंकि दूसरों की गटर पटर और भाषण सुनने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मोरारजी के लिए सजी इस महफिल को लूटने वाला और कोई नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। राजनीति की डगर पर लालू यादव ने तभी कदम बढ़ा दिए थे जब ठीक ढंग से उनके मूछें भी नहीं आई थी। वर्ष 1970 में लालू प्रसाद यादव ने पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए। हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके थे। अध्यक्ष पद पर मिली हार की वजह से लालू प्रसाद यादव इस कदर निराश हुए कि उन्होंने छात्र राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया और इसके बाद में पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। सरकारी नौकरी लगने के बाद में लालू यादव के परिवार ने उनकी शादी 14 साल की राबड़ी देवी से कर दी और इस तरह लालू यादव और राजनीति के बीच में दूरी और बढ़ती गई। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। देश के दूसरे कोने में स्थित गुजरात में मेस फीस और लाइब्रेरी की सुविधाओं को लेकर नवनिर्माण छात्र आंदोलन शुरू हो चुका था। प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सिर्फ गुजरात तक सीमित यह आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा। इसी दौरान यानी कि 1973 में एक बार फिर पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने थे। इन चुनावों में सारे छात्र संगठन कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो चुके थे, लेकिन उनके पास में कमी थी तो एक ऐसे जोशीले उम्मीदवार की जो कैंपस में छात्रों की भीड़ जुटा सके। और तभी किसी को लालू प्रसाद यादव की याद आई। लेकिन समस्या यह थी कि लालू प्रसाद यादव राजनीति छोड़ चुके थे और उससे भी बड़ी दिक्कत यह थी कि वो अब एक सरकारी कर्मचारी थे। लालू प्रसाद यादव अपने ग्रस्त जीवन में भी रम चुके थे। लालू प्रसाद यादव को मनाना बड़ा ही मुश्किल काम था। तब उनको मनाने का बीड़ा उठाया सुशील मोदी ने, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव को जीत का आश्वासन दिया और अपनी इस कवायद में सुशील मोदी सफल रहे। लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने बैकडेट में जाकर लॉ कॉलेज में अपना दाखिला लिया। चुनाव का परिणाम आया और इस बार लालू प्रसाद यादव उस चुनाव में विजयी हुए। खुद सुशील मोदी छात्र संघ के महासचिव बने और इस तरह भारतीय राजनीति के अध्याय में एक नई इबारत लिखी जा चुकी थी। यहां तक आते आते गुजरात से शुरू हुआ छात्र आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो चुका था। 1974 में छात्र आंदोलनों से घबराकर सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया और छात्र संगठनों की तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के इस फैसले ने छात्रों के आक्रोश को हवा देने का काम किया और छात्रों ने इस फैसले से नाराज होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। मार्च तक आते आते यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो चुका था।
तारीख थी 18 मार्च 1974 की और छात्रों का एक समूह है विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पुलिस ने अचानक से उस जुलूस पर गोलियां बरसा दी। छात्र उग्र हो गए और उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों छात्रों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जैसे तैसे करके लालू प्रसाद यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव को इस बात का अंदेशा हुआ कि पुलिस कड़े कदम उठाने वाली है, तो लालू प्रसाद यादव मौके से भाग गए। शाम को जब थोड़ी बहुत शांति बहाल हुई तो नरेंद्र सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लापता नेता और दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र सिंह और नीतीश कुमार को अपने भाई के घर पर गोश्त पकाते हुए मिले। नीतीश कुमार और नरेंद्र सिंह को पहले देखकर लालू प्रसाद यादव हंसने लगे और थोड़ी देर बाद कहा कि अब तुम लोग भी आ गए हो तो शांति से बैठ जाओ और गोश्त खा लो, मीट अच्छा बना है। ये थे बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो अपने समर्थकों को, अपने छात्रों को बीच रास्ते मुसीबत में छोड़ आए और आराम से गोश्त पका रहे थे। रोचक किस्सों को और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।